सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं नीति कवियों की। सर्वप्रथम नीति कवि भर्तृहरि जी। भर्तृहरि का जन्म, उनके विषय में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भर्तृहरि का जन्म कब हुआ। इनका जन्म 57 ईस्वी पूर्व हुआ। कब हुआ? 57 ईस्वी पूर्व, या फिर 575 ईस्वी से 650 ईस्वी कह सकते हैं। इसके पश्चात जो इनके पिता हैं वो गंधर्वसेन हैं। इनके पिता का क्या नाम है? गंधर्वसेन है। और इनके भाई का नाम विक्रमादित्य है। और विक्रम संवत के प्रवर्तक जो विक्रमादित्य हैं, इनके ये बड़े भाई थे। कौन? भर्तृहरि। इनकी पत्नी का नाम पिंगला था और इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ और वसुरात। वसुरात जो थे वो बौद्ध मत से संबंधित थे और इन्होंने वसुरात को भी अपना गुरु माना है। इसके पश्चात जो इनके पिताजी गंधर्वसेन थे, ये मालव देश के राजा थे। कहाँ के राजा थे? ये मालव देश के राजा थे। और भर्तृहरि को बौद्ध भी कहा है। ये किसने कहा है? इत्सिंग ने कहा है भर्तृहरि को बौद्ध। और बौद्ध की पत्नी का नाम क्या था? पिंगला था। और इनके पिता का नाम क्या है? गंधर्वसेन। और इनका प्रिय छंद क्या है? इनका प्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडितम व शिखरणी। कौन से हैं? शार्दूल विक्रीडितम व शिखरणी। और ये मुक्तक काव्य के प्रथम कवि रहे हैं। मुक्तक काव्य के सबसे पहले कवि कौन है? भर्तृहरि है। तो प्रश्न बन जाता है कि मुक्तक काव्य के प्रथम कवि कौन थे? तो वो भर्तृहरि थे। ठीक है। इनके प्रिय छंद हमने जाने, शार्दूल विक्रीडितम और शिखरणी है। अगर हम बात करें कि भर्तृहरि की शैली क्या है, इनकी शैली क्या है, रीति क्या है, गुण क्या है, तो देखिए इनकी वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति है। प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का इन्होंने प्रयोग किया है। किस किस गुण का प्रयोग किया है? प्रसाद और माधुर्य गुण का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी रचनाएं 4 रचनाएं इन्होंने रची। वाक्यपदियम है जो व्याकरणिक ग्रंथ है। इसके पश्चात एक नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। जो नीति शतकम है उसमें नीति परक श्लोक बताए गए हैं, नीति परक बातें बताई गई हैं कि सत्संगति या विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील इत्यादि के बारे में। मूर्खों के साथ हमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसके बारे में। अज्ञानी को प्रसन्न किया जाता है लेकिन विद्वान को आसानी से नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें नीति शतक में बताई गई हैं। और जो नीति शतक है यह एक मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य है। और नीति शतकम में 111 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 111 श्लोक हैं। इसके पश्चात श्रृंगार शतक, जो श्रृंगार शतक है यह भी एक मुक्तक काव्य है। श्रृंगार शतक भी क्या है? मुक्तक काव्य है। और इसमें 103 श्लोक हैं। इसमें कितने श्लोक हैं? 103 इसमें श्लोक हैं। और वैराग्य शतकम, वैराग्य शतकम भी क्या है? एक मुक्तक काव्य है जिसमें 111 श्लोक हैं। तो देखिए जो इनके 3 शतक हैं, अब शतक से हम पता चलता है कि इसमें 100 श्लोक होंगे, लेकिन 100 श्लोक नहीं है इसमें। जो नीति शतकम और वैराग्य शतकम है इन दोनों में 111 श्लोक हैं। और जो श्रृंगार शतकम है इसमें 103 श्लोक हैं। और इनके तीनों शतक ये मुक्तक काव्य से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? मुक्तक काव्य से संबंधित है। इसके पश्चात जो नीति शतकम है, नीति शतकम में पद्धतियाँ बताई गई हैं। इसमें 10 पद्धतियाँ हैं, लेकिन मंगलाचरण के सहित इसमें 11 पद्धतियाँ बताई गई हैं। वो 11 पद्धतियाँ देखिए किस प्रकार से हैं। मूर्ख निंदा पद्धति है सबसे पहले, विद्वत पद्धति, मानसौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति। इसके पश्चात सूजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, देव पद्धति और कर्म पद्धति इस प्रकार से बताई गई है।
तो ये भर्तृहरि के बारे में हमने जाना। और भर्तृहरि में जो नीति शतक का श्लोक है, नीति शतक का जो मंगलाचरण है वह किस प्रकार का है? वह नमस्कारात्मक है। कैसा है? नमस्कारात्मक है। और नीति शतक के मंगलाचरण में अनंत ज्ञान में और स्वभाव अनुभव मात्र से जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। किसको नमस्कार किया गया है? ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। इसके पश्चात जो मंगलाचरण है वो क्या है? दिक् कालाद्य नवछिन्ना चिन्ह मात्र मूर्तये, इस प्रकार से मंगलाचरण है। और जिसमें किसको नमस्कार किया गया है? ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, ब्रह्म के बारे में बताया गया है। और इसमें कौन सा छंद है? इसमें अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। नमस्कारात्मक यह मंगलाचरण है और ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। इसके पश्चात जो दूसरा हमारा नीति कवि है वह है पंडित विष्णु शर्मा। कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। और पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। किसकी? पंचतंत्र की रचना की थी। और पंडित विष्णु शर्मा का समय क्या रहा है? इनका समय 300 ईस्वी पूर्व रहा है। क्या रहा है? 300 ईसा पूर्व इनका समय रहा है। और पंडित विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है इसमें भी क्या है? कहानियाँ बताई गई हैं। और पंचतंत्र कितने भागों में विभाजित है? यह 5 भागों में विभाजित है, मतलब 5 तंत्र में विभाजित है। तो देखिए 5 तंत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला तंत्र है मित्र भेद। क्या है? मित्र भेद। दूसरा मित्र संप्राप्ति। दूसरा कौन सा है? मित्र संप्राप्ति। तीसरा है काकोलुकीयम। तीसरा कौन सा है? काकोलुकीयम। और चौथा है लब्ध प्रणाश। पांचवा है अपरीक्षित कारकम। कौन सा है? अपरीक्षित कारकम। तो ये 5 तंत्र हैं। कौन कौन से हैं? देखिए एक बार पुनः। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारकम, ये 5 तंत्र हैं। और पंचतंत्र का उपजीव्य ग्रंथ क्या रहा है? ऋग्वेद। क्या रहा है? ऋग्वेद और छांदोग्य उपनिषद। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद और छांदोग्य उपनिषद इसके उपजीव्य ग्रंथ रहे हैं। इसके पश्चात जो हमारे तीसरे नीति कवि हैं वो कौन है? नारायण पंडित हैं। कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडित ने किसकी रचना की? इन्होंने हितोपदेश की रचना की है। जिस प्रकार से नीति कवि जो भर्तृहरि हैं उन्होंने 3 शतक की रचना की, उसी तरह से पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। उसी प्रकार से नारायण पंडित ने 14वीं शताब्दी में हितोपदेश की रचना की है। तो इसका मतलब नारायण पंडित का समय क्या रहा है? 14वीं शताब्दी रहा है। और इनके आश्रयदाता कौन थे? इनके आश्रयदाता बंगाल के राजा धवल चंद्र थे। कौन थे? बंगाल के राजा धवल चंद्र थे। और जो हितोपदेश है इसमें कितने भाग हैं? इसमें 4 भाग हैं। हितोपदेश में कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहला मित्र लाभ, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा विग्रह, चौथा संधि। इसमें कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। इस प्रकार से 4 भाग हैं। और इन चारों भागों में क्या है? कथाएं। इसी प्रकार से जो हितोपदेश है इसको क्या कहा गया है? कथा ग्रंथ कहा गया है, जिसमें कथाएं उपकथाएं हैं। तो जब इसमें कथाएं हैं तो कुल कितनी कथाएं हैं इसमें? इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसमें कुल कितनी कथाएं हैं? इसमें 43 क्या हैं? कथाएं हैं। जो 25 कथाएं जो हैं इनमें से पंचतंत्र से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? पंचतंत्र से, जो जिनकी अभी हमने चर्चा की, जो पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा विरचित है पंचतंत्र, उससे नारायण पंडित ने 25 कथाएं ली हैं। इस प्रकार से इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या मान लिया जाएगा? पंचतंत्र मान लिया क्या जाएगा? पंचतंत्र ही इसका उपजीव्य ग्रंथ है। और इसकी शैली क्या है? चंपू शैली। कौन सी शैली है इसकी? चंपू शैली है। चंपू शैली क्या होती है?
जैसे नाटक हैं, रूपक के 10 भेद हैं जिनमें नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समविकार इस प्रकार से आते हैं। इसी तरह से एक शैली है चंपू शैली। अब चंपू शैली में क्या होता है, उसमें गद्य और पद्य दोनों मिले होते हैं, दोनों मिश्रित होते हैं। ठीक है, चंपू शैली क्या होगी, जिसमें गद्य भी होते हैं और पद्य भी होते हैं, उन दोनों का मिश्रण होता है। जैसे कहानी चल रही है, कहानी के बीच बीच में कुछ नीति परक श्लोक दे दिए जाते हैं शिक्षा देने के लिए। जैसे कहानी के अंत में भी श्लोक दे दिया जाता है कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली, वो एक श्लोक के माध्यम से दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, श्लोक और कहानी दोनों क्या होंगे, मिक्स होंगे, दोनों मिश्रित होते हैं। और इसकी विधा क्या रही है, यह नीति काव्य है। हमने नीति परक कवियों के बारे में और काव्यों के बारे में ही जाना। हमने आज भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा और नारायण पंडित के जीवन परिचय और उनके बारे में सामान्य परिचय जाना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।